गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप सभी के लिए बहुभुज लेकर आए हैं। अंग्रेजी में जिसे पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले बहुभुज आज जो हम लोग पढ़ेंगे तो विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, कोई फार्मूला की ज़रूरत नहीं। आपको समझाएंगे कि बहुभुज होता क्या है, बहुभुज की भुजा दिया हुआ है तो कोण निकालना है, बाह्य कोण कितना होता है, आंतरिक कोण कितना होता है, डायगोनल कितनी होती है, इस सब का चर्चा हम आज के क्लास में करेंगे और प्लस 5 क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो आइए आप हमारे साथ जुड़िए। अभी तक अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे वीडियो तब लाइक कीजिएगा। ठीक है, आइए आपको बहुभुज पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देते हैं, क्योंकि आप रेखा पढ़े होइएगा तो आप पढ़े होइएगा कि अगर यह एक रेखा है तो इस पर जो एक लाइन पढ़ देते हैं तो यह जो है कितना डिग्री का कोण रहता है। सबसे पहले अगर यह बिंदु है तो यह बिंदु पूरा अपने आप में कितना डिग्री का कोण बनाता है। देखिए पूरा में कितना बनेगा, तो यह कितना डिग्री का 360 डिग्री का कोण होगा। अगर मान लीजिए यही बिंदु क्या है कि इस तरह से है, यहाँ पे बिंदु है तो ये कितना डिग्री का कोण होगा, 180 डिग्री का। अगर ई इस तरह से पार दिए तो इससे पहले कितना डिग्री का कोण था, 180 डिग्री का। अगर ई कोण और ई कोण अलग अलग है, मान लीजिए ये अल्फा है और यह बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 180 डिग्री होगा। अगर अल्फा का मान आपको 30 डिग्री दिया हुआ है तो बीटा का मान नहीं ज्ञात कर लीजिएगा। 180 डिग्री माइनस के 30 बराबर 150 डिग्री। बीटा का मान 150 डिग्री नहीं आ गया। यह बेसिक सी जानकारी आप लोग रेखा एवं कोण में पढ़े होइएगा। ठीक है, तो अगर आप इतना जानते हैं ना तो आज हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आप बहुभुज यहाँ से 100% सीख कर ही जाइएगा। यह मेरा दावा है और अपना आत्मविश्वास होता है हर का। ठीक है, आइए सबसे पहले आप लोग कुछ नहीं करना है। अगर हम मान लीजिए एक खष्टभुज बनाते हैं, क्या बनाते हैं, खष्टभुज बनाते हैं, जो बहुत ही प्रचलित है। अब देखिए इस खष्टभुज का कुछ काम हमको करना है। क्या करना है, सभी का कोण बढ़ा दीजिए। इसको इस तरह से बढ़ा दीजिए, इसको इस तरह से बढ़ा दीजिए, इसको इस तरह से बढ़ा दीजिए, इसको इस तरह से बढ़ा दीजिए और इसको इस तरह से बढ़ा दीजिए और इसको इस तरह से बढ़ा दीजिए। अब देखिए बहुभुज में सबसे मज़ेदार बात क्या है मालूम है, अगर यह अष्टभुज है ना, ठीक है, एक बार देखिए यह खष्टभुज है। अब देखिए यह क्या है, वर्ग है, मगर यह भी क्या है, बहुभुज है। तो इसमें भी देखिए, देख रहे हैं। अब देखिए एक हम पंचभुज बना लेते हैं, गौर से देखिए। अब देखिए देखिए, आप कहिएगा गुरुजी तभी से आप ये सब क्या कर रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं कि देखिए अगर यह एक खष्टभुज है तो इसकी यह बाह्य कोण है। क्या है, बाह्य कोण 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 है। कहिएगा गुरुजी बाह्य कोण है, नहीं हम जानते हैं, अभी सिखला देते हैं। त्रिभुज पढ़े हैं तो यह वाला कोण क्या होता था, बाह्य कोण होता था। कहेंगे अब याद आ गया गुरुजी, बाह्य वाला कोण होता था। ऐसा भी क्या हो रहा था, आंतरिक कोण हो रहा था, पढ़े थे ना त्रिभुज में। बस उसी तरह से देखिए यह क्या है, बाह्य कोण है। ठीक, इसमें देखिए यह बाह्य कोण है, बाह्य कोण है। इसमें देखिए यह बाह्य कोण है, बाह्य कोण है। अब मजेदार वाला बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं ना, सिर्फ इस बात को याद रखिएगा तो बहुभुज खत्म, मतलब खत्म। आपको बहुभुज की बाह्य कोण का योग हमेशा कितना होगा मालूम है, 360 डिग्री। हमेशा सर जी, जी गुरुजी हमेशा। त्रिभुज होगा ना बुआ, त्रिभुज होगा ना, ये त्रिभुज है ना, इसका बाह्य कोण लेगा नहीं वाला, तो इसका भी सभी कोणों का योग कितना होगा मालूम है, 360 डिग्री होगा। जी गुरुजी 360 ही होगा, याद कर लीजिए यह। और देखिए ये कितना है, 3 गो है तो 360 होगा। ठीक है, अगर और तीनों भुजा हमको नहीं मालूम है तो मगर हमको यह तो मालूम है ना कि भुजा कितना कितना है, 1 2 3, इसमें कितना 3 गो भुजा है तो 3 से इसको भाग दे दीजिए तो काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3 कैन और 3 दूनी, तो प्रत्येक कोण कितना का है, 120 डिग्री का। और यह त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु जिसकी सभी भुजा बराबर हो। आज के जो हम पॉलीगन चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे समबाहु पर, मतलब समबाहु जिसकी सभी भुजा बराबर हो, उसी का बात करेंगे, ठीक है ना।
समबाहु पर। तो इसका देखिए, इसमें आप देख लीजिए, अब इसका देखिए, इसमें एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो है, तो इसका प्रत्येक कोण बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण कितना आ जाएगा 360/4, 4 नम्मा 36, 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। अब कहिएगा गुरुजी आप मालूम है ये क्या था, आपका वर्ग था, तो इधर तो 90 डिग्री था, तो ये पूरा कोण कितना बन गया, देखिए बन गया 180 डिग्री बन गया ना। यही वाला ना भी सिखा रहे थे यहाँ पर कि ये दोनों कोणों का योग मिलकर क्या होगा 180 डिग्री होगा। यहाँ देख रहे हैं क्या बन रहा है, ये देखिए प्रत्येक कोण आ गया, एक कोण आ गया 90 डिग्री, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, तो यो 90, यो 90 और यो 90, और किसी भी दोनों कोण का योग जोड़ दीजिए, इसका और इसका मिला के तो 180 डिग्री आ रहा है। सिर्फ समझिए बात को, बहुभुज है क्या चुटकी में समझ जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ आइए, यहाँ कितना कोण है, गिनिए 1 2 3 4 5, मतलब जितना भुजा उतना कोण। तो आपको कुछ नहीं करना है, टोटल कोण हम कितना बताए हैं, यानी 1 2 3 4 5, इस पांचों का योग हमेशा कितना होगा 360 डिग्री होगा। और भुजा की संख्या बराबर कोण की संख्या होती है, तो कोण की संख्या कितना हो गया 5, ठीक है। अब इसको कट कर दीजिए, कट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5 7 35 और 5 दूनी 10, 72 डिग्री। यानी प्रत्येक कोण कितना कितना का है बाबू 72 डिग्री का है, प्रत्येक कोण कितना का है 72 डिग्री का है। जब यह कोण आपका 72 डिग्री का है तो यह कोण आप नहीं निकाल लीजिएगा, कैसे निकालिएगा, तो 180 डिग्री अब माइनस के 72 कर दिया तो नहीं होगा, तो ये कितना आ जाएगा 108 डिग्री नहीं आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। देखिए पंचभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना हो गया 108 डिग्री हो गया। इसी तरह से खष्टभुज में आते हैं, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 6 भुजा है तो 6 कोण होगा, और प्रत्येक बाह्य कोणों का योग यानी पूरे बाह्य कोण का योग कितना होता है तो 360 होता है, और 6 से भाग दे दीजिए तो 6 के 36, तो प्रत्येक कोण कितना का बाबू 60 डिग्री का। अगर मान लीजिए ई वाला कोण हमारा निकल गया 60 डिग्री, तो ई वाला कोण आप नहीं निकाल लीजिएगा कितना 120 डिग्री, निकाल लीजिएगा कि नहीं निकाल लीजिएगा। तो आप को अगर बहुभुज की भुजा मालूम हो तो बाह्य कोण कितना डिग्री का है निकाल लीजिएगा, और जब बाह्य कोण निकल गया तो आंतरिक कोण निकल गया, आंतरिक कोण निकल गया 120 डिग्री। अब कहेगा कि आंतरिक कोण का योग, अरे चेला एगो आंतरिक कोण का मान कितना 120 डिग्री, तो क्या गो आंतरिक कोण होगा, यो होगा 6 गो, देखो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो होगा ना 6 गो, तो इसको एगो का मान 120, तो 6 का मान क्या 12 65 12 6 के 72 720 डिग्री, समझ गया। अगर इसके पूछ ले कि सभी का योग कितना होगा, तो एगो का मान कितना 108, तो कितना है 5, तो 8 पंजे 40 और 5 5 554 डिग्री, प्रत्येक आंतरिक कोण का योग कितना निकल गया तो 540 निकल गया। इसी तरह से देखो इसमें भी देखो, अगर 1 का 90 तो 9 चौक 36, तो तुम वैसे भी जानता होगा कि चतुर्भुज की सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, तो यहाँ से 360 डिग्री तुमको मिल गया। अब देखो और प्रत्येक त्रिभुज का जो है सो आंतरिक कोणों का योग कितना होता है तो 180 डिग्री, तो यहाँ से देखो ये तुमको कितना निकल गया 120 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना हो गया 60 डिग्री, तो यो वाला 60 डिग्री और यो वाला 60 डिग्री, और तीनों का जोड़ दो तो कितना 180 डिग्री। यानी जितने भी बेसिक हमारे फॉर्मूले थे उससे हम किस रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं कि अगर हमको बाह्य कोण मालूम है ना, नहीं भी मालूम है, अगर हमको बहुभुज का भुजा मालूम है ना, भुजा मालूम है ना, भुजा मालूम है ना, तो हम जो है तो चुटकी में क्या करेंगे उसका बाह्य कोण का मान निकाल लेंगे। अगर हमको बाह्य कोण का मान निकल गया तो उसके बाद हम क्या कर लेंगे आंतरिक कोण का मान निकाल लेंगे। एक आंतरिक कोण निकल गया तो क्योंकि यह सम बहुभुज है तो प्रत्येक आंतरिक कोण का योग हम निकाल लेंगे। अगर आप अभी तक नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से हम समझा देंगे आपको, समझ गए? समझ गए हैं? ठीक है, चलिए अगर नहीं समझ रहे तो हम फिर एक बार समझा देते हैं आप लोगों को। यही मेरा फुल कंसेप्ट था बहुभुज पर। अब बताइएगा बहुभुज में बहुत सारा फार्मूला टीचर सब लिखाता है, क्या लिखाता है? तो अब एक चीज इसमें मात्र क्या रह गया है, तो एक चीज हम आपको बतला देते हैं। इसमें हम आपको अभी तक डायगोनल नहीं पढ़ाए हैं, विकर्ण नहीं पढ़ाए हैं, अभी आपको हम विकर्ण पढ़ा देते हैं, ठीक है? देखिए देखिए अगर मान लीजिए ये हमारा पंचभुज है और ये हमारा चतुर्भुज है, तो इसमें तो आप आराम से डायगोनल पार दीजिएगा। तो कहिएगा ये 2 डायगोनल है गुरुजी, है ना? चतुर्भुज में पार दीजिएगा। जब यहाँ पारने के लिए आइएगा तो कन्फ्यूजन में फंस जाइएगा। तो यहाँ भुजा कितना है बाबू? भुजा कितना है? तो 4 गो है ना, तो 4 गो में 2 घटा दो तो कितना है 2, यह तुम्हारा डायगोनल
आ रहा है ना, आ रहा है ना। तो ये देखो डायगोनल का फार्मूला होता है n इंटू एन माइनस टू और बट्टा टू, n इंटू एन माइनस थ्री बट्टा टू। इसमें n बराबर कितना है, n बराबर क्या है, 4 है। तो देखो 4 गुने 4 माइनस 3 कितना, 4 माइनस 3 कितना 1 और बट्टा 2, तो यह 2 आ गया। अब यहाँ देखो यहाँ क्या है 6 गो है, तो 6 गुने 6 माइनस 3 3 और बट्टा 2 काट दो, 3 दिया 9, ठीक है। तो ये अपना डायगोनल हो गया, इसमें 9 गो कितना, देखो 1 गो 2 गो 3 गो, 1 गो से 3 गो निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 1 गो 2 गो, ये वाला तो गिनिए लिए हैं, ये वाला तो 3 3 6, ठीक है। अब कौन कौन बच गया है, छगो। अब कहाँ से बचा हुआ है देख लो, यहाँ से वो बचा हुआ है 9 गो। अब इसके अलावा कोई भी डायगोनल नहीं होगा, तुम इसमें गिनेगा तो कुल 9 गो डायगोनल मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग डायगोनल निकालना भी सीख लिए, डायगोनल में एक फार्मूला का प्रयोग किए हैं और आंतरिक कोण क्या है निकालना सीख गए। आइए बच्चों, अभी तक जो हम सीखे थे उसको हम दिन प्रतिदिन कैसे यूज करेंगे फार्मूला में, उसको हम देखते हैं। आपको हम बतलाए थे ना कि यह अगर खष्टभुज है तो प्रत्येक बाई कोण का मान आप निकाल लिए थे, कितना था 360, अब बट्टा में कितना होता है 6 गो है तो 6, तो प्रत्येक का मान कितना 60 निकल गया था, प्रत्येक का मान 60 निकल गया था। तो इसका मान आप निकाले थे तो 120 आ गया था। तो हम बोले थे कि यह वाला निकल गया, तो अंदर वाला प्रत्येक का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर 6 गो है तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 120 डिग्री गुने 6, 12 छक्के 72, 720 डिग्री निकल गया। अब आपको क्या करना है ना, अब हमेशा इतना दिमाग नहीं लगाना है, अब आपको सिर्फ यह याद रखना है कि अगर यह दिया हुआ है ना कि 6 गो भुजा है, तो 6 गो भुजा है तो क्या कीजिएगा, 6 में से भुजा है हमेशा 2 घटा लीजिएगा, गुना कितना के साथ करना है, एकदम ये जो रेखा कितना डिग्री कोण बनता है 180 डिग्री का, सीधे उसे गुना कर देना है 180 डिग्री। अब करिए 4 गुने 180 डिग्री, तो 18 चौक 72 आ गया। अब आप पंचभुज में देख लीजिए, पंचभुज में एकदम गौर से देख लीजिए, थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा थ्योरी क्लास, मगर टेंशन नहीं लेना है। यह आपको भुजा कितना आया था, तो 360 बटा में कितना किए थे 5, तो क्या किए थे 72 आया था, 72 आया था। तो ये अंदर वाला कितना आया था 108 डिग्री आया था ना, और 108 डिग्री को आप कितना से मल्टीप्लाई किए थे 5 से, तो 8 पंचे 40 और 5 एकान 540 डिग्री आया था कुल। अब देखिए अगर ये 5 गो है ना, तो 5 में से 2 घटाइए और गुना कर दीजिए 180 डिग्री से, तो यह क्या हो जाएगा 3 गुने 180 डिग्री। अब 18 तिया 54, तो ये 540 डिग्री, समझ रहे हैं। तो कहेगा अगर आपको बहुभुज की क्या दिया रहेगा, बहुभुज की यह क्या है, आपको रेखा मिला हुआ है, मतलब कितना नंबर है, बहुभुज की भुजा कितना है, बहुभुज की भुजा अगर दिया रहे तो आप सीधे जो है सो आंतरिक कोण भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, आंतरिक कोण निकाल सकते हैं, यानी आंतरिक कोण का योग निकाल सकते हैं और आंतरिक कोण निकाल सकते हैं। तो आइए हम पहले आंतरिक कोण का योग सीखते हैं। योग, आंतरिक कोण का योग कैसे बताए हैं कि अगर जितना भुजा है, अगर 6 है तो n लिखिए, उसमें से क्या कीजिए 2 घटा दीजिए और कितना के साथ गुना कर दीजिए, तो 180 डिग्री के साथ गुना कर दीजिए। यह क्या हुआ, आंतरिक कोण का योग आ गया, आंतरिक कोण का योग आ गया, मतलब सभी आंतरिक कोण 1 2 3 4 5 6 को जोड़ने पे जितना आएगा यह इतना आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है प्रत्येक आंतरिक कोण, क्या प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना, यह पूरा जो लिखे ना, यह कितना लिखे थे, तो यही लिखे थे n-2 गुने 180 डिग्री, और कितना रेखा है 1 2 3 4 5 6, तो 6 n है ना, तो n यह डाल दीजिए। ई जो आएगा यह प्रत्येक आंतरिक कोण का योग आएगा, तभी से हम लोग यही ना कर रहे थे बाबू, यही ना निकाल लेते, प्रत्येक कितना 120 आएगा इसका, ठीक है। आइए अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले नंबर प्रश्न पे हम लोग चल रहे हैं। पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी सभी आंतरिक कोण का योग 2160 डिग्री है। क्या है 2160 डिग्री है, क्या दिया हुआ 2160 डिग्री, प्रत्येक
कोण का योग योग दिया हुआ है कितना 2160 डिग्री। अब आपको अगर इतना मिल गया ना, प्रत्येक आंतरिक कोण का योग मिल गया, मतलब प्रत्येक मतलब क्या, सभी प्रत्येक आंतरिक कोण का योग दे दिया है, योग दे दिया। अगर योग नहीं दिया रहता तो सिर्फ प्रत्येक आंतरिक कोण होता, मगर क्या है, प्रत्येक आंतरिक कोण का योग, मतलब क्या, सभी कोण का योग कितना दे दिया है। अभी हम लोग लिखे हैं प्रत्येक आंतरिक कोण का योग जब भी निकालना होगा तो आप क्या कीजिएगा, प्रत्येक आंतरिक कोण आपको तो मालूम नहीं है प्रत्येक आंतरिक कोण क्या है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, एन। एन में से 2 घटा देंगे और गुना कर देंगे 180 डिग्री से, और उसके बराबर यह हो जाएगा 2160। होगा कि नहीं होगा, बताइए। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको जो है सो n-2 बराबर लिखना है 2160 और बट्टा 18 कर दीजिएगा 180 डिग्री। अब आपको ये 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए, अब 18 कैन पढ़िए, 18 कैन 18, यहाँ बच गया कितना 3, 3 पर 6, 3 पर 6 कितना 36, तो 18 दूनी 36, तो n-2 बराबर कितना 12, तो n बराबर कितना 12 प्लस के 2 बराबर n बराबर कितना 14। देखिए n बराबर कितना निकला आपका 14, यही आपका क्या हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं समझे होइएगा, अगर नहीं समझे तो फिर से एक बार हम समझा रहे हैं। देखिए, प्रत्येक आंतरिक कोण का योग कह रहा है कि हमको मालूम नहीं है कि कितना n है, ये हमको नहीं मालूम है कि कितना है, अष्टभुज है कि खष्टभुज है कि कौन सा भुज है, रेगुलर में हमको ये नहीं मालूम है, तो हम क्या करते हैं n मान लिए, n में से 2 घटाएंगे 180 से गुना कर देंगे तो आंतरिक कोण का योग हमको आ जाएगा। अब ये पढ़े हैं तो आंतरिक कोण का योग हमको आ जाएगा, आंतरिक कोण का योग दिया हुआ है कितना 160 डिग्री। तो अब हमको कुछ करना ही नहीं है, इसका मान इस साइड ले गए, इसको थोड़ा सा भाग दिए हैं, एन के मान निकालने के लिए इस 2 को उस साइड लेके इसको जोड़ दिया तो एन बराबर 14 आ गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं ना, तो समझिए आप बहुभुज के सभी प्रश्नों को भी समझ आइएगा। अगर यह प्रश्न अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अभी जाइए मत, ढेर सारे प्रश्न हम आपके लिए लाए हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है, 15 भुजा वाले समबाहुभुज की प्रत्येक अंतःकोण का माप ज्ञात कीजिए। आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भुजा की संख्या क्या दिया हुआ है, भुजा की संख्या क्या दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, भुजा की संख्या क्या दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। 15 भुजा वाले समबाहुभुज की प्रत्येक अंतःकोण का माप ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है आपसे, अंतःकोण का माप ज्ञात करने के लिए। बाबू रे, अंतःकोण का माप अभी सिखाए थे ना, क्या था, n-2 कर दो और गुना में कर दो 180 कर दो और बट्टा में n कर देगा तो यह प्रत्येक आंतरिक कोण आ जाएगा। प्रत्येक आंतरिक, गौर से सुनो, प्रत्येक आंतरिक कोण, योग नहीं, सिर्फ प्रत्येक आंतरिक कोण। और इसका n का मान यहां दिया हुआ है, तो देखो n का मान यहां पुट करो, n का मान कितना है 15 माइनस के 2 बट्टा में 15 अगुने 180 डिग्री। अब देखो यह कितना आ जाएगा 13 बट्टा में 15 और गुना 180 डिग्री, 15 कैन 15, 3 15 दूनी, अब 12 12 144 अब प्लस 12, तो ये हो जाएगा 6 5 1। तो प्रत्येक आंतरिक कोण कितना आ जाएगा इसका, आपको कितना आ जाएगा, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना हो जाएगा 156 डिग्री। कितना डिग्री 156 डिग्री। समझ गए, समझ गए कि नहीं समझे। अगर आप इसको नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से हम आपको समझा रहे हैं। कह रहे हैं भुजा की संख्या दिया हुआ है 15, तो अभी ना हम बताए बाबू, अगर हमको प्रत्येक आंतरिक कोण का योग करना था तो भुजा की संख्या में से 2 को घटाते 180 से गुना कर देते, तो ये हमारा प्रत्येक भुजा का आंतरिक कोण का योग आ रहा था। मगर हमको क्या कर रहा है, योग का मान कर रहा है निकालने के लिए, तो फिर n से भाग दे दिए, n से भाग दे दिए। अब देखिए भुजा की संख्या हमको 15 मालूम था, तो 15 माइनस 2 बट्टा में 15 बट्टा 180 किए। अब देखिए 13 बट्टा 15 गुने 180, इसको आप काटिएगा तो 12 होगा, और 12 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 156 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यह आपका क्या निकल गया, प्रत्येक आंतरिक कोण का योग निकल गया। मतलब क्या निकल गया, प्रत्येक आंतरिक कोण का योग, प्रत्येक आंतरिक कोण निकल गया, ठीक है। प्रत्येक आंतरिक कोण आपको कितना निकल गया 156 डिग्री। समझ रहे हैं क्या समझाना चाह रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए तो एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा। आइए अब हम इससे अगले प्रश्न पर देखिए, इससे अगला प्रश्न आपके लिए क्या है कि यदि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या 12 है, मतलब समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या 12 है, तो उसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। इतना सरल सवाल तो आज तक हम नहीं देखे। मतलब क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, भुजा कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, और क्या कह रहा है प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है,
आपको मालूम है सभी बाह्य कोण का माप किसी भी बहुभुज का कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। और एक का कह रहा है यानी जितना भी भुजा होगा सब का योग 360। अब भुजा कितना दिया हुआ है 12, तो सीधे 12 से डिवाइड करेंगे, 12 तिया 36, 30 डिग्री आपका आंसर होगा। बहुत ही सरल प्रश्न था ये, आप तो इसे चुटकी में बना देंगे। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके लिए, देखिए यदि किसी समबाहुभुज का एक कोण 165 डिग्री है, मतलब समबाहुभुज का एक कोण दिया हुआ है, एक कोण दिया हुआ है, एक कोण 165 डिग्री दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 65 डिग्री दिया हुआ है। एक कोण कितना दिया हुआ है 165 डिग्री दिया हुआ है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अरे बाबू ये तुमको हम निकालना सिखाए थे क्या, n में से 2 को घटा दो, 180 गुना कर दो और बट्टा में n कर दो, तो यह क्या हो जाएगा प्रत्येक कोण, यही था ना प्रत्येक आंतरिक कोण का मान। अब इसमें देखो प्रत्येक आंतरिक कोण तुमको दिया हुआ है कितना, यही ना दिया हुआ है, प्रत्येक आंतरिक कोण कितना दिया हुआ है, यानी एक कोण कितना दिया है 165। बातें तो समझना है, बात समझ गया तो आंसर आ जाएगा। मतलब एक कोण दिया हुआ मतलब वो क्या है प्रत्येक आंतरिक कोण है, मतलब एक कोण कितना का है 165 डिग्री का है। तो तुमसे कुछ नहीं पूछ रहा है, तुमसे भुजा पूछ रहा है। तो बाबू यहाँ फॉर्मूला लगाओ n-2 गुने 180 डिग्री अब बट्टा में n। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 n माइनस के 18 दूनी 36 360 डिग्री अब बराबर n कितना है 165 n। अब इस n को इस साइड ले आओ, 180 n माइनस की 165 n बराबर उस साइड जाएगा 360 डिग्री। अभी देखो 180 में से 165 घटाएगा तो कितना आएगा, तो बोलो 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 जल्दी बोलो, 5 15 n बराबर 360 डिग्री n बराबर कितना 360 डिग्री बट्टा में 15 एक 15 दूनी 30 और 6 पर 0 तो 15 चौका 60, तो n बराबर कितना 24। मतलब ये n क्या है भुजा है। तो बहुभुज की भुजा की संख्या कितनी थी 24 थी। बहुभुज की भुजा की संख्या कितनी थी बाबू 24 थी। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए हैं तो लाइक उक नहीं कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, डायरेक्ट बात खत्म कीजिए, झमेला खत्म, बेल आइकन को भी दबा लीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न पे चलते का यह लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी बहुभुज की बाह्य कोण 45 डिग्री हो, किसी बहुभुज की बाह्य कोण 45 डिग्री हो, तो आपको क्या दिया हुआ है बाबू बाह्य कोण 45 डिग्री हो। किसी बहुभुज की बाह्य कोण 45 डिग्री हो तो इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। तब क्या कह रहा है निकालने के लिए, विकर्ण की संख्या। एगो बात बताओ, अगर प्रत्येक बाह्य कोण कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, तब भुजा कैसे निकालेगा, भुजा बराबर पहले भुजा निकालो। भुजा बराबर क्या होता है, मतलब 360 डिग्री अब बट्टा में 45 डिग्री से भाग दे देगा तो इन्हें निकल जाएगा। 45 से भाग देगा तो 9 पंच 45 9 चौक 36 5 8, तो n का मान कितना आ गया 8 आ गया। मतलब भुजा कितना, भुजा बराबर कितना निकल गया 8। अब आपको अगर भुजा निकल गया है तो आप विकर्ण की संख्या नहीं ज्ञात कर सकते हैं, सीधा सा फॉर्मूला बताए हैं क्या, तो विकर्ण बराबर लिख लीजिएगा, विकर्ण बराबर n इंटू n-3 और बट्टा में 2। अब इसको देखिए n कितना निकला है 8, तो 8 गुने 8 - 3 और बट्टा में 2, तो 8 गुने 5 और बट्टा में 2, यह 4 हो गया, तो 5 का 20। मतलब विकर्ण की संख्या कितना हो गया आपको, विकर्ण की संख्या कितना आ गया 20 आ गया। कितना आ गया 20 आ गया। अगर आज का हमारा यह सेशन आपको पसंद आया ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों में मेरे चैनल का लिंक शेयर कीजिए और मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाने में आप लोग हमारी मदद कीजिए। हम अभी नए यूट्यूबर हैं, अच्छे से अच्छे कंटेंट लाते हैं, कम समय में आपको हम कैसे दे सकें बिना बात किए हुए। ज़्यादातर यूट्यूबर क्या करते हैं, ढेर सारा बात करते हैं अपने घर के इसके बारे में। मेरा यह मोटिव है ही नहीं, मैं टू द पॉइंट आता हूँ, कंसेप्ट देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ और आपको सिखलाता हूँ और घर चले आता हूँ। ठीक है, अगर आप हमारे इस परफॉर्मेंस से खुश हैं ना तो ज़रूर हमारे साथ हमारा मदद कीजिए हमें आगे बढ़ने में। धन्यवाद।